बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे पुष्कर मेले की, आज बात करेंगे पुष्कर संस्कृति की, आज बात करेंगे पुष्कर की आत्मा की, आज बात करेंगे ब्रह्मा जी के स्थल के अंदर धड़क रहे दिल की। और इस दिल पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय हमारे प्रेम आनंदकर भाई और मेरे सहयोगी निपुण भार्गव अभी इस मेले से जुड़े हुए हैं और मेले की न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको जोड़ा है सहयोग की दृष्टि से। और प्रेम आनंदकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको कुछ नहीं, मैं ये बात करना चाह रहा था। आज की बात जो है वो ये है कि किसी ज़माने में जब ये पुष्कर मेला भरा करता था तो इसका उद्देश्य कुछ और था। उसका सारे देश के सौदागर ऊँट बेचने वाले, ऊँट खरीदने वाले, गाय, अच्छी नस्ल के गाय, बैल, मतलब जो हमारे किसानों की खेतों से, खलिहानों से, उस खेतों की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ मेला हुआ करता था। वो मेला अब तो ऐसा नहीं रहा। अब तो मेला महंगे घोड़े, महंगी होटलों वाले में ठहरने वाले, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई बॉम्बे से, कोई महाराष्ट्र से, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनका हो गया है, या फिर उनका हो गया है जो विदेशी सैलानी हैं। आज की तारीख के अंदर इस मेले में भी आप देखेंगे कि विदेशी सैलानियों की तादाद पिछले 10 साल में सर्वाधिक है जो इस बार आए हैं, और उन्हीं के लिए इवेंट्स हैं। आप देखिएगा जिला प्रशासन उनकी तीमारदारी में लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, पुलिस उनकी सुरक्षा में लगी हुई है, उनके खान पान रहन सहन के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं इतनी माकूल व्यवस्थाएं हैं कि पूछिए मत। लेकिन उन किसान का जो पशु लेकर आए हैं, जिनका मेला है, उनकी स्थितियाँ कहाँ हैं? दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं उनके जेबें काटी जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर बात करने में मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहला सवाल करूँ प्रेम आनंदकर जी आपसे कि आप इस आधुनिक मेले को किस तरह से देख रहे हैं? सुरेंद्र जी, ऐसा भी आपने सारी चीज़ का बयान किया है। ये जो पुष्कर मेला है, पहले जैसा आपने बताया था कि केवल ऊँट का ही यहाँ कारोबार होता था और ऊँट मेला ही होता था जी। पशुपालन विभाग ने और जिला प्रशासन ने और यहाँ के जो राजनेता जो भी कारण रहे हो, उन्होंने बाद में इसको पशु मेला जोड़ दिया। अब पशु मेले के साथ साथ पहले तो यह है कि धार्मिक मेला भी यह है, आध्यात्मिक मेला भी है, धार्मिक मेला भी। कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है, एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक का स्नान का बड़ा शास्त्रों में बड़ा महत्व है। अब स्थिति जैसे भी आपने कहा कि जो पशुपालक लाखों रुपए की खरीद फरोख्त करने आ रहे हैं, पशुओं को ला रहे हैं, दुनिया भर का खर्चा करके या बेचने और खरीदने आ रहे हैं, उनके लिए तो व्यवस्थाएं है नहीं। और व्यवस्थाएं हैं हमारे विदेशी पर्यटकों के लिए, व्यवस्था है वीवीआईपी के लिए, व्यवस्था है पैसे वालों के लिए। आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके लिए व्यवस्थाएं करिए, महंगी से महंगी होटलें भी बनाइए। लेकिन आप बताइए कि इस ठंड के मौसम, ठंड शुरू हो गई है, ठंड के मौसम में खुले आसमान तले पशुपालक खुले आसमान तले रह रहे हैं, खुले आसमान तले बना रहे, खा रहे हैं, उनके पशुओं की देख रेख कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो आपने उनके लिए क्या व्यवस्था की? जबकि मूल रूप से मेला पुष्कर पशु मेले के नाम से जाना जाता है और शुरुआत इसकी तो दीपावली के दूसरे दिन से हो जाती है जी, पशु मेले की शुरुआत तो। लेकिन अब आप ये देखिए कि ना तो श्रद्धालुओं को लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था हो रही है, और अभी आपने कहा ना कि पुष्कर की जो आत्मा है, पुष्कर मेले की आत्मा वो तो मर चुकी। बिल्कुल सही कहा आपने, आत्मा जीवित है कहाँ? अब वहाँ आप ये देखिए कि जिस हिसाब से वहाँ देसी श्रद्धालु आते हैं, उस श्रद्धालुओं की संख्या नगण्य है। आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, दूसरे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो सब विदेशी लोगों के लिए। आपने जितना उतना पैसा बर्बाद करा। अब दूसरा एक चीज़ और बताएं सुरेंद्र जी, वैसे एक जानकारी और मिली कि वो जो जितने भी सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं ना, उन सब पे पास वालों का कब्जा हो गया है। अब बताइए, आप पास वालों का जब उस पर कब्जा हो गया तो आम पब्लिक कहाँ से देखेगी उसको? और आप इतने जो 70 लाख का बजट है, आपने अभी पुष्कर मेले का 70 लाख का बजट को बढ़ा के 1 करोड़ रुपया कर दिया है, तो यह 1 करोड़ रुपया क्या केवल आप पास वालों के लिए खर्च कर रहे हैं? क्या विदेशियों के लिए खर्च कर रहे हैं? मूल रूप से जो वास्तविक श्रद्धालु है, वास्तविक जो दर्शक है, जो वह रात में रुकते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आनंद ले सकते हैं, पशुपालक है जो उन कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं, उनके लायक कार्यक्रम बनाइए। वो कार्यक्रम अभी तक नहीं बना है, यही स्थिति है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रेम जी, मैं बिल्कुल आपसे इस बात से सहमत हूँ। पिछले दिनों में एक और परिवर्तन, बिल्कुल पिछले दिनों में यह परिवर्तन आया जो पिछले 5 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि पहले तो गाय और भैंसी बिकने आती थी, ऊँट बिकने आते थे, फिर घोड़ियों का कारोबार चला, और घोड़ियों का जो जबरदस्त कारोबार चला तो वो गाय तो अगर बड़ी से अच्छी गाय होगी
10 लाख 15 लाख की होगी, लेकिन घोड़ियां करोड़ों के उसके अंदर घोड़ियां बेची जा रही हैं। अच्छी बात है, घोड़ियां बिके, हमें उससे नहीं है, लेकिन है ना घोड़ियां जिस तरीके के लिए वो हुआ है कि एक फैशन हो गया है कि कहीं से भी कोई घोड़ी आएगी। और घोड़ी की अगर बात चलिए तो मैं निपुण जी से पूछना चाहूंगा कि इन दिनों में मेले के अंदर घोड़ियों का कारोबार चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? सर हो ये रहा है कि जैसा आपने बोला कि ये ऊंटों का हुआ करता था जी, अब घोड़े घोड़ी भैंसे ये ऐसी कीमत जा रही है इनकी जो आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मतलब आप ये देखिए, अभी सुनने में आ रहा है कि एक बादल नाम का घोड़ा है जो बिल्कुल सफेद घोड़ा, अच्छी नस्ल है घोड़े की, लेकिन 10 करोड़ उसकी कीमत तो 12-15 करोड़ कोट करी गई थी, लेकिन वो 10 करोड़ का बिका है। वाह। और इसके अलावा एक काला घोड़ा है जिसका नाम था शहबाज, वो शहबाज वो भी उसकी भी कीमत ऐसी करोड़ों में जा रही है। वो शायद मेरे ख्याल से पंजाब का या हरियाणा का था। और एक घोड़ा जिसके बारे में आज ही हमने हमारे रिपोर्टर संजय जी ने कवर करा है, उस घोड़े की कीमत लगाई जा रही है 1 इंच का 1 करोड़। यानी कितने इंच का है? घोड़ा है 72 इंच का, 72 करोड़ 72, तो उसकी 72 करोड़ कीमत लगाई जा रही है। ओहो। अब आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा घोड़ा है जो 72 करोड़ तक का जा रहा है। और प्लस इसके अलावा जो ये कीमत कोट कर रहे हैं इनके मालिक, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज घोड़ी नृत्य प्रतियोगिता हुई है, उसमें इन लोगों ने 100 की गड्डियां उड़ाई हैं वहां पे। अच्छा, मुझे नोटों की घोड़ियां डांस कर रही हैं, उन पर वार रहे हैं जी, घोड़ी पालकों ने, घोड़ा पालकों ने। हाँ, तो ये उन लोगों ने करा है। प्लस कुछ भैंसे हैं, पिछले साल भी हमने देखा था एक भैंसा था जो 23 करोड़ उसकी कीमत गई थी। ओहो। तो ये करोड़ों की कीमत जाना मेरे तो समझ के बाहर है कि ये कैसे इतनी कीमतें जा रही हैं और किस बेसिस पे ये लोग लगा रहे हैं। क्योंकि इतना आप देखिए किसी ह्यूमन ऑर्गन्स नहीं बिकते इतने के, तो जब घोड़ी बिक रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो ये मतलब जैसे घोड़ियां का मतलब अब ये एक आकर्षण हो गया है। और अरबपति लोग भाई जो करोड़ रुपए अगर वारेंगे, करोड़पति हैं, जो अरबपति हैं वो बड़ी से बड़ी 5 स्टार होटल उनके लिए बुक हो रखे हैं। आज मैंने ये देखा कि मैं जहाँ जिस गांव में ओकरा में रहता हूँ, वहाँ एक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी उसमें थे, उनके रिश्तेदार थे, सारे के सारे वहाँ ठहरे हुए। उनका सब आकर्षण ये था कि घोड़ी देखनी है। कौन सी घोड़ी देखने, मतलब आप इतनी दूर से पंजाब से घोड़ियां देखने के लिए आए हैं, तो ये सारी चीजें। गुजरात का तो एक व्यापारी 10 करोड़ में घोड़ी खरीद के लेके गए, आप बता रहे थे, खरीद ली है उसने। और वो कह रहा है कि मेरे पास 11-12 घोड़ी तो पहले से है गुजरात में, ये मैं अब और घोड़ी ले जा रहा हूँ। तो अब आप अंदाजा लगाओ कि घोड़ों का कारोबार किस हाइट तक पहुंचा है। मुझे लग रहा है प्रेम जी, अगर महाराणा प्रताप अभी होते और उनका चेता घोड़ा जिंदा होता तो मेरे ख्याल सबसे महंगा चेता घोड़ा होता, या वो शर्माता बेचारा क्या दे दो, वो क्या बुर्ज खलीफा 1 इंच का 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं। तो अगर चेतक खड़ा हुआ होता तो बेचारा शर्माता, चेतक को शायद कितना मिलता मैं तो नहीं। एक चीज और कि जैसे ना ये ऊंटों का जो है, कल ऊंट नृत्य प्रतियोगिता हुई जी, वो इतनी सुर्खियों में नहीं रही जितनी ये घोड़े नृत्य हुए। हाँ। मतलब ऊंटों की कीमतें कुछ नहीं है वहाँ। हाँ। कुल मिला के जो कीमतें हो रही हैं वो घोड़ों की सबसे ज्यादा हो रही है। तो रेगिस्तान का जहाज है वो तो जहाज डूब रहा है। और ये घोड़ियां जो मेला है ना ऊंटों के नाम से, ऊंटों की तो कीमत ही नहीं लग रही साहब। ऊंट तो सिर्फ सजो के सजावट करके नाचने के लिए, दिखाने के लिए लाए गए हैं, ऐसा ही लग रहा है। अगर कोई खरीद फरोख्त भी हो तो इक्का दुक्का होती होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। आने वाले समय में सुरेंद्र वैसे साहब आपने कहा ऊंट मेला था कभी और आप पशु मेला हो गया, अब आने वाले समय में तो हमें लग रहा है कि सिर्फ घोड़ा मेला रह जाएगा और या फिर पाश्चात्य मेला रह जाएगा। एक समय हुआ करता था निपुण, जब मेरे को अच्छी तरह से याद है कि आज के जब 50 साल पहले जब एक भी विदेशी नहीं आता था, एक भी विदेशी नहीं था, ना होली पर कोई विदेशी आता था, ना होली देखने आता था। आज हमारे होली का त्यौहार भी जो है विदेशी होली होगी, उसको देखने के लिए पूरे इंडिया के लोग बाग आ जाएंगे, बहुत 5-5 दिन से पहले से आकर होटलों में बैठ जाएंगे, लगा देंगे। तो ये मतलब पाश्चात्य मेला बनता जा रहा है। जो आधुनिक जो वो अपना पुरातन अपना मेला था वो तो बिल्कुल स्वरूप खत्म हो गया। और सरकार जो है, सबसे बड़ी बात है, सरकार पधारो हमारा देश, कौन पधारो हमारा देश, अरे जिस देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो पधारे या कोई विदेशी पधारे, तो पधारो हमारा देश में इस पर्यटन विभाग ने पूरी आत्मा मार दी है इसकी। चाहे वो आरटीडीसी हो, चाहे कोई भी हो। पहले धर्मेंद्र राठौड़ थे, मैंने तब भी उनसे कहा था कि धर्मेंद्र जी से कि यार देखो इस मेले का स्वरूप बदलो, ये आध्यात्मिक मेला बनाओ इसे। अब आध्यात्मिक में साधु संत आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ ठहर रहे हैं, कितने, कोई व्यवस्था नहीं, कहीं कोई व्यवस्था। कबड्डी प्रतियोगिताएं हो रही हैं विदेश और लंगड़ी टांग प्रतियोगिता और ये सब, वो सब मतलब देशी और विदेशी। मतलब आप ये देखिएगा कि वो सारी विदेशी देखने के लिए आ रहे हैं।
विदेशियों के लिए हो रहा है सारा का सारा। ये जो जितनी भी ये अपनी वीडियोस बनाई जा रही हैं, फिल्म्स बना रही हैं, डॉक्यूमेंट्री बन रही हैं, सारी विदेशों में बिक रही हैं। आज आप देखिएगा पुष्कर मेला पूरे विदेश के अंदर एक वो ले रहा है, और हम हमारे हिस्से के अंदर जो दुख पा रहे हैं, जो तकलीफ पा रहे हैं, वो आएगा जी। विदेशी पर्यटन के नाम पे सुरेंद्र भाई साहब दरअसल वो क्या रहा है, हमारी जो संस्कृति है उसका अपमर्दन हो रहा है, उसका सत्यानाश हो रहा है। हम विदेशी मुद्रा कमाने के चक्कर में, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के चक्कर में हम अपनी संस्कृति से समझौता कर रहे हैं, अपने स्थानीय लोगों से समझौता कर रहे हैं, यहाँ के श्रद्धालुओं से समझौता कर रहे हैं। जो सुविधाएं उनको देनी चाहिए वो नहीं। अब आप पुष्कर चले जाइए साहब, अभी मेले में आप जगह जगह चले जाइए, जिस स्तर के कपड़े पहने हुए विदेशियों ने, आज आप और हमारी बहन बेटियां नहीं देख सकती साहब। लेकिन वो संस्कृति का पूरा आप संस्कृति कहिएगा, ये हमारी संस्कृति पर आक्रमण हुआ है, आक्रमण हो रहा है, हमारे संस्कृति नहीं, हमारे संस्कारों पर आक्रमण हो रहा है। हम भी वही कर रहे हैं। हम भी वही सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो वहां पर आज पुष्कर के अंदर आप चले जाइए कि जो पाश्चात्य परिवर्तन हुआ है वो ये है कि जो सब्जियां बेचने वाली औरतें हैं वो भी ये कहती हैं आधी इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश में वो बोलती हैं, व्यापार कर रही हैं। वो कहेंगी स्टॉप सर स्टॉप, टेक चाहे मत टेक, बट सी तो सही सर। अब उसकी उनकी इंग्लिश ये हो रही है। तो इस तरीके आप तो ये कह रहे हैं इंग्लिश कहीं की, तो आप ये देखिए कहीं तो ऐसे टूरिस्ट गाइड हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। इंग्लिश क्या, उनको 12-12 लैंग्वेजेस आती हैं। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। बिल्कुल है। और है ना सर, इंडियंस जी ऐसे देखा जाए ना तो एक ये चीज पर्यटकों, विदेश पर्यटक जो आ रहे हैं, एक तरीके से ये सही भी है। लेकिन जो आपने ये चीज बोली कि आध्यात्मिकता खो रही है, जो पहले साधु संत आते थे या वो चीज नहीं आ रही। एक तरीके से टूरिज्म को तो बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन हम अपनी मूल संस्कृति खो रहे हैं। बस बिल्कुल ये चीज है। आज हमारे बच्चे जो है वो इंग्लिश सीख कर इंग्लिश में जान। अब आप ये देखिएगा, मैं कम से कम 15 लड़कों को जानता हूं जिन्होंने विदेशी महिलाओं से शादी की। अब विदेशी महिलाओं से वो शादी करके यहाँ के जो पंडितों के लड़के जो बिल्कुल प्रकांड पंडित हैं, उनके बच्चे वहां हो जाते। तो हमारी संस्कृति को हम कहाँ खो रहे हैं यार। हम हमारी संस्कृति ये चाहते थे कि अंग्रेज हमारी संस्कृति सीखें, पाश्चात्य जो हमारा पूर्व का सूरज है वो पश्चिम में जाए, पश्चिम में हो। लेकिन हमारा तो पूर्व में सूरज उग ही नहीं पा रहा, ढल ही हमारा पूर्व में रहा है। तो ऐसी स्थिति, वो हमारी सीख रहे लेकिन हम उनकी तरफ जा रहे हैं। हाँ, हम उनकी तरफ ये हो रहा है। आज आप ये देखिएगा पूरे पुष्कर के अंदर मालपुए जो हैं वो कम खरीदे जा रहे हैं। पिज्जा ये सारी की सारी पाश्चात्य खाना पीना। आप कौन सा पुष्कर के अंदर ऐसा खाना है जो नहीं मिल रहा। आप इजराइल का मिल जाएगा आपको, हर कंट्रीज का वो खाना मिल रहा है आपको। और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाहर जो होटलें हैं उनके अंदर नॉनवेज भी खूब परोसा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा क्या चीज है जो पुष्कर में नहीं मिल रही है, बस ये है। दूसरा एक बात मैं कहूँ आपको कि एक शास्त्रों में इसका वर्णन है सुरेंद्र भाई साहब कि ये पुष्कर राज को तीर्थों का तीर्थ यानी तीर्थों का गुरु कहा जाता है। तीर्थ गुरु कहा जाता है, तीर्थों का गुरु कहा जाता है कि हम सारे तीर्थ कर ले और पुष्कर जी का तीर्थ न करें तो हमारे तीर्थ बेकार माने जाते हैं। और उस तीर्थों के गुरु में आज ये स्थिति है, और उसके नाम पे जो कार्तिक मेला है उसका ये स्वरूप आज आने को देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में क्या होगा, थोड़ा सा ये हम सबके लिए सोचने वाले। तो मेरे को एक सवाल का, आप युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, मुझे ये बताइएगा युवा पीढ़ी मेलों को या इस तरीके की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उनको किस रूप में देखती हैं? सर देखिए क्या है ना, जो ये विदेशी पर्यटक आ रहे हैं इसमें तो युवा पीढ़ी मेरे ख्याल से ये नहीं सोचती कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपका वाला समय नहीं देखा। बिल्कुल कि आपने उस टाइम पे कैसा पुष्कर मेला देखा था, आज उस पुष्कर मेला को अगर आप डाउनफॉल हो रहा है तो किस तरह हो रहा है वो आप ज्यादा जानते हैं। पीढ़ी ने तो जो देखा है वो हो ही रहा है, ये तो पिछले कई सालों से हो रहा है। तो है ना, और एक तरीके से देखा जाए सर तो एक ये चीज है कि कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, अपना कल्चर फैल रहा है। लेकिन वही है ना, वही बात हो रही है कि मूल भावना जो हमारे पुष्कर की है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जैसे आपने मालपुए वाला एग्जांपल दिया, वो नहीं बिक रहा, पिज्जा बिक रहा है। तो ये चीजें तो अफेक्ट हो रही हैं। और ये मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू देख के युवा पीढ़ी पर ये संदेश जरूर जाएगा कि भाई ये इस तरीके से तो अफेक्ट कर रहा है। भाई टूरिज्म के लिहाज से अच्छा है, सब चीजें अच्छी हैं, विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, उनके सामने भारत का नाम भी हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं। लेकिन ये जो बिल्कुल अपना जो कल्चरल वो है कि भाई मूल मंत्र जो हमारा जो है कि क्या कहते हैं, पुष्कर मेला ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सांस्कृतिक गुरु आ रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं, जो पूजा पाठ के माध्यम से आ रहे हैं, सरोवर में पूजा करने के हिसाब से आ रहे हैं, ये नहीं कि मटर गश्ती करने आ रहे हैं, फोटो खींचने आ रहे हैं। मैं एक निपुण तुमसे ये और जानना चाहूंगा, जैसे नशाखोरी बढ़ रही है युवाओं में, अब क्या पुष्कर के अंदर कहीं भी शराब आपको परोसी नहीं जाएगी, लेकिन सूखा नशा आपको हर जगह मिल जाएगा। और सूखा नशा चल रहा है और युवा जो है
वो सूखा नशा, चाहे वो विदेशी युवा हो चाहे वो देसी युवा हो, उनको आपस के अंदर इस तरीके का एक वो जाल, मकड़ जाल फैला हुआ है पुष्कर के अंदर। इस पर आप क्या कहोगे? सर ये तो है, ये तो मतलब आप कोई इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता कि ये चीज नहीं हो रही है। पुष्कर में एक शराब का ठेका है, मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरे बोलने से वैसे सब समझ जाएंगे, जो काफी सालों से बना हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई करता ही नहीं है। उसके अलावा जो सूखे नशे वाली बात कही आपने, कहीं पर ऐसे पेडलर जो है आपको खड़े मिल जाएंगे, बिल्कुल, जो आपने सोचा भी नहीं होगा ये आदमी ड्रग पेडलिंग करता है, वो कर रहा है वहाँ पे, बिल्कुल, और घाटों पे घूम रहे हैं, घाटों में घूम रहे मैंने मेरी आंखों से देखा हुआ है जी, और घाटों पे घूमता है। हालांकि जब मैं ये जर्नलिज्म में नहीं था, उसके पहले की बता रहा हूँ, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, 4-5 दोस्तों का सर्कल देखते नहीं अप्रोच कर देते हैं कि भाई ये है हमारे पास, ये सामान है, ये सामान है। तो ये बहुत, जो आपने बोला, ये तो बहुत गलत जा रहा है। मतलब ये ड्रग पेडलिंग और ये सब तो हो ही रही है। हाँ, तो इससे तो हमारी संस्कृति को ऊपर कितना बड़ा आक्रमण है। सुरेंद्र जी भाई साहब, स्वायत्त शासन विभाग के नॉर्म्स में ये स्पष्ट जिक्र है कि जो धार्मिक स्थल है और जो धार्मिक जो नगर पालिका नगर परिषद है, उन नगर पालिका नगर परिषद के एरिया के अंदर कहीं भी आप कोई भी नशीला पदार्थ और मीट, मांस, मछली, चिकन कुछ भी नहीं बेच सकते, नशीला पदार्थ नहीं, शराब तक नहीं बेच सकते। बेच क्या आप यूज भी नहीं करते, यूज भी नहीं कर सकते। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के चक्कर में, विदेशी मुद्रा कमाने के चक्कर में, इस यहाँ आप कमाइए, हमारे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन आप इन चीज़ों का भी तो ध्यान रखिए, नियमों का भी तो ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने बताया कि पुष्कर मेले का बदलता स्वरूप कितना खतरनाक स्थिति और भयावह स्थिति में पहुंच चुका है, और अगर यही हाल रहा तो अब संस्कृति का ये हमला है हमारे पुष्कर की आत्मा को खा जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।